दोस्तों, सवाल नंबर 1 रिजेक्ट हो गया। आज सवाल नंबर 2 की बारी है और सवाल नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भविष्य लटका है 69 लाख पेंशनर्स का। यानी 69 लाख पेंशनर्स को क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा? और यह सवाल आज 2 दिसंबर मंगलवार को पूछा जाएगा और सवाल की संख्या है 252 और सवाल पूछा जाएगा राज्यसभा में। पूछने वाले हैं श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन, क्योंकि यह पत्र पहले ही जा चुका है और इसका उत्तर आज मिलेगा। तो दोस्तों, बड़ा दिन है आज क्योंकि इसके ऊपर हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने पिछले राज्यसभा में क्या उत्तर दिया था और क्या सवाल था वो भी आपके सामने बताएंगे। लेकिन जो सवाल नंबर 1 रिजेक्ट किया है तो उसकी कितनी सारी न्यूज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब जगह चल रही है कि सरकार के मन में कुछ चल रहा है, यानी सरकार कर्मचारियों को कुछ देना नहीं चाहती। इसी पर कर्मचारी संगठन नाराज होकर क्या कह रहे हैं, आनंद भदौरिया का क्या सवाल था, पंकज चौधरी जी ने क्या जवाब दिया। मतलब कुल मिला के ये था कि हम आपका डीए मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन सवाल इसलिए था कि आप लेट लतीफी करोगे, इसको 2028-29 तक खींचोगे और अभी जो आप डीए बढ़ा रहे हो इसको आप जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से नहीं बढ़ा रहे, तो आप अंतरिम राहत तो दे सकते हो। जैसा कोई नई प्रथा नहीं है, नया पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ये पिछले 5वें वेतन आयोग और 6ठे में हुआ था। तो सबसे पहले सवाल पूछने वाले आनंद भदौरिया का लोकसभा में पूछा, सवाल नंबर 212 था। मंडे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन वो लेटर भी जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है, जरा आपके सामने मैं वो रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा वेदर द गवर्नमेंट हैज इशू नोटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। इन्होंने कहा है कि आपने नोटिफिकेशन जारी किया है। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू मर्ज द एग्जिस्टिंग डीएडीआर विद बेसिक पे इज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन हु आर फेसिंग, उन्होंने कहा अनप्रेसिडेंट इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर डीएडीआर गिवन द एम्प्लॉइज नॉट कॉन्सिस्टेंस विद द रियल टाइम रियल। सीधा सीधा कहा कि आप वो डीए के ऊपर निर्भर है और डीए भी आपका रियल नहीं है, फेक है। अब उन्होंने कहा यस सर, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कौन कह रहे हैं? ये श्री पंकज चौधरी जी। नो प्रपोजल रिगार्डिंग मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनएस अलाउंसेस विद बेसिक पे इज अंडर कंसिडरेशन विद गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। यानी गवर्नमेंट के कोई विचाराधीन ये सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं, हम उन्हें डीए हर 6 महीने बाद देंगे, उतना ही है। और फिर अपनी उन्होंने कहानी इस तरीके से कही, वो देख सकते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने भारत का राजपत्र कर दिया है, इसमें आपको 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस कर दिया है, और जितनी गोलमोल कहानी थी, जो सवाल का जवाब नहीं था, उन्होंने अपना उस पर टाइम पास किया। ये सत्य बता रहा हूं। और ऐसे ही इनके पंकज चौधरी जी के मैंने देखे जवाब। अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन कह रहे हैं आज फिर वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के एक प्रश्न में जवाब को तत्कालिक राहत के तौर पर भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कहते हुए नकार दिया, जिसमें जनवरी में 2024 में 50% डीए हुआ और संभावना थी कि सरकार इसको मर्ज करेगी और इसके बाद उनकी सैलरी में यानी जो इजाफा हो रहा है उसको झटका लगाए। 8th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को 0 करना होता है ताकि उसे फिटमेंट फैक्टर में तब्दील किया जाए। सरकार ऐसा करके तकरीबन 2 साल और इस फंड को देने से बचना चाहती है। ऑल इंडिया, आप समझ सकते हो, जो ओल्ड पेंशन फेडरेशन लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि यानी सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार कर्मचारियों को देना नहीं चाहती, और सीधा सीधा उन्होंने ये जवाब दे दिया। तो आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया। अब सवाल नंबर 2 है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक मैं क्यों कह रहा हूं? पेंशन बढ़ेगी या नहीं, 2 दिसंबर को 3 सवालों के जवाब देंगी वित्त मंत्री और दूर करेंगी कंफ्यूजन। बिल्कुल सही सवाल है, जैसे हमने पूछने वाले का नाम बता दिया। लेकिन ये जो पेंशन बढ़े का फायदा होगा नहीं होगा, ये आज से विषय नहीं है, ये जनवरी से आया है। और जनवरी के बाद आपका चाहे समर सेशन हो, चाहे आपका मानसून वाला हो, और विंटर आ गया, सवाल वही का वही है। लेकिन पिछले राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो जवाब दिया वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने किया है, क्या कहा है जो सुनना, यानी जो फाइनेंस बिल 2025 के जो हमने बनाया है उसमें उन्होंने राज्यसभा में कहा ये वैलिडेशन नियम के तहत मौजूदा सिविल पेंशनर की
पेंशन को अभी से किसी तरह बदलने का कोई हमारा औचित्य नहीं है। वैलिडेशन नियम डिफेंस पेंशन को भी किसी तरह से प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे अलग नियमों के तहत आते हैं। इन्होंने कहा न केंद्रीय कर्मचारियों का ऐसा कोई इरादा नहीं और डिफेंस पेंशनर है वो इस नियम के अंदर नहीं आएंगे जो इन्होंने जैसे फाइनेंस बिल 2025 के हिस्से के तौर पर पार्लियामेंट ने पास किया है। अब ये कौन कह रहा है? ये आपके कह रहे हैं वित्त मंत्री साहिबा। अब इन्होंने कहा है भारत के कंसोलिडेटेड फंड से लायबिलिटीज पर खर्च के लिए सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल और प्रिंसिपल वैलिडेशन से जुड़ा मामला गुरुवार को राज्यसभा में फाइनेंस बिल 2025 के हिस्से के तौर पर पास कर दिया गया। यह बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ। नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के पास पेंशन के बीच अंतर तय करने का अधिकार है। अब पेंशनर के बीच अंतर तय करने का अधिकार और पेंशनर के बीच भेदभाव करने का अधिकार तो सुरक्षित रख लिया, अधिकार तो हथियार बना लिया। अब उसका इस्तेमाल कब करेंगे नहीं करेंगे तो वो डर रहता है। वो डर रहता है कि भाई इसके पास परमाणु बम है, ये कब पटकेगा कब नहीं पटकेगा कब देगा। तो आशंका यानी तब से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और उसी को लेकर के ये माना जा रहा है कि सरकार ने एक अपने पास एक ब्रह्मास्त्र रख लिया है, जब चाहेगी इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन 6 सेंट्रल पे कमीशन ने 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर्ड हुए लोगों उसके बाद वापस आए लोगों के बीच फर्क किया है। उन्होंने कहा है छठे वेतन आयोग का ये भी भूल जाओ, वहां फर्क किया, लेकिन 7वें वेतन आयोग में हमने फर्क नहीं किया और आगे भी हम फर्क नहीं करेंगे। लेकिन ये जवाब से यदि ये जवाब सही होता, लेकिन मांगा इनसे गया कि आप रिटन में ऐसा दे दो, लेकिन रिटन में इन्होंने नहीं दिया। तो आप सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार की कार्यशैली कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक रहता है, उसमें क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसीलिए जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है सब लोगों ने इसकी आशंका जताई, चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी हो चाहे और जितने भी हैं, सबने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को लिखी, कैबिनेट सचिव को लिखी। यानी ये चिंता का विषय है और स्थिति भ्रामक है। और मजबूती और चीजें कहां ज्यादा कंफर्म होती हैं कि आपने जो भारत का राजपत्र यानी ये जो जिस तरीके से इसमें भाषा का उल्लेख किया है, जिस तरह भाषा है और जिसमें आपने अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना देसाई का नाम लिया है, सदस्य अंशकालिक पुलक घोष जी हैं, सदस्य सचिव श्री पंकज जैन जी हैं और विचार के विषय हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस को, इसमें आपने पेंशनर का कहीं जिक्र नहीं किया। फिर ये चिंता और इसलिए सवाल पूछने वाले यानी जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन सवाल पूछेंगे और सवाल तो बनता है और इसके ऊपर आज स्पष्टीकरण होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है स्पष्टीकरण गोलमोल ही होगा, न यस होगा न नो होगा। आप लिख के रख लो, इस सरकार को अंतिम समय तक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना है। मीडिया सोशल मीडिया का सहारा लेना है, उनका देखना है कि क्या चल रहा है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी पेंशन भोगियों में उम्मीदें हैं। राज्यसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब 2 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। इन सवालों में महंगाई भत्ते को बेसिक पे पेंशन में सुधार जैसी चीजें तो कल क्लियर हो चुकी, लेकिन बड़ा मुद्दा है क्या पेंशनर्स को इसमें शामिल किया जाएगा, क्या 69 लाख पेंशनर का भविष्य इस पर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है तो इसके कारण क्या है तो आप स्पष्ट बोलिए, नहीं है तो कारण क्या है। यानी जो पत्र आप देख सकते हो, यानी इसमें डीएडीआर का भी आज सवाल पूछा जाएगा और डीएडीआर का जवाब तो आपको मिल गया होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में पूछा जाएगा और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि सीपीसी में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन संशोधन पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। यदि नहीं है तो इसके कारण क्या है। कर्मचारियों और पेंशनरों की चिंता है और उन्होंने कहा है कि ये आज बहुत बड़ा दिन है और इसके ऊपर आपको क्या अपडेट आएगी हम आपके साथ जल्दी करेंगे और उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स क्या सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आज जवाब यस में मिलेगा या नो में मिलेगा या गोलमाल मिलेगा, कमेंट्स में जरूर करें। ये मेरा आज सवाल है क्योंकि आपके पास ये चीज जानी चाहिए कि सरकार किस तरह खेल खेलती, डिप्लोमेटिक है सरकार, ये बात बिल्कुल सही है, फाइनेंस के मामले में डिप्लोमेटिक है और किसी भी तरीके से आपने देखा होगा। तो मेरा सवाल, हाँ पेंशनर को जो जवाब मिलता है ये गोलमोल होगा या बिल्कुल मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्लीज।